हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सुरेश जोशी क्लासेज में। और आज मैं करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों अर्थ डे 2020, पृथ्वी दिवस 2020 का। तो हर साल दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। भाई जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट में जो चेंजेज आ रहे हैं तो उसी के ऊपर इस बार थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन 2020 की। पृथ्वी दिवस की क्या है थीम है। अब यदि आप इस पृथ्वी दिवस का इतिहास पढ़ोगे, इतिहास, तो दोस्तों सबसे पहले 1970 में अमेरिका के एक सीनेटर थे जिनका नाम था गैलोर्ड नेल्सन। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। 1970 में आएगा पृथ्वी दिवस का श्रेय किसको जाता है, तो 1970 में एक अमेरिकी सीनेटर थे गैलोर्ड नेल्सन। इन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा के रूप में इसको स्टार्ट करने का क्या दिया था, सुझाव दिया था। तो पहली बार 1970 में क्या मनाया गया था, पृथ्वी दिवस 1970 में पहली बार मनाया गया। ये रीजन क्या था, इससे एक साल पहले 1969 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा तेल रिसाव हुआ था, जिसके कारण कई गैलन तेल का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था और इसके कारण कई समुद्री जानवर भी मारे गए थे। यानी क्लाइमेट में कहीं ना कहीं क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इससे प्रभावित होकर गैलोर्ड नेल्सन ने सुझाव दिया और 1970 में पहली बार 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था, पृथ्वी दिवस। तो किसको श्रेय जाता है इसका, गैलोर्ड नेल्सन को। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो पृथ्वी दिवस शब्द है ये किसने दिया था, पृथ्वी दिवस शब्द अर्थ डे। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अर्थ डे जो ये वर्ड है किसने दिया था, तो जूलियन कोनिक। 1969 में 1969 में जूलियन कोनिक नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले क्या दिया था, अर्थ डे वर्ड इन्होंने ही दिया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जूलियन कोनिक। और एक बहुत आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, इनका जन्म 22 अप्रैल को आता है दोस्तों। इनका भी बर्थडे 22 अप्रैल को आता है। तो इन्होंने एक वर्ड दिया था कि बर्थडे और अर्थ डे। इन्होंने कहा भाई ये होमोफोन्स हैं, यानी एक दूसरे के समानांतर, भाई समानार्थी लग रहे हैं। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और जानवर बाहर घूम रहे हैं इस बार। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है। भाई कोरोना बीमारी के कारण इस बार पूरी दुनिया लॉकडाउन है तो जानवर क्या घूम रहे हैं, इस बार बाहर घूम रहे हैं। कई देखा होगा आपने, कई देशों में जंगली जानवर सड़कों में आ चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों जो अर्थ डे है इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहा जाता है। ये भी याद कर लेना, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी इसे ही कहा जाता है। और यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन ने 2009 में इसे अपनाया था। पूछ ले कि यूनाइटेड नेशन ने इसको कब अपनाया था, तो 2009 में आधिकारिक रूप से इसको मनाने की घोषणा की थी, लेकिन पहली बार 1970 में मनाया गया ये। और इस बार अर्थ डे की कौन सी वर्षगांठ है, 50वीं, क्योंकि 1970 में पहली बार मनाया गया और ये 2020 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक कहाँ आयोजित की गई है। G20 के जो हर G20 देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनकी एक बैठक हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बैठक। ये कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसका आंसर क्या है, सऊदी अरब। अब आयोजित कैसे की गई, भाई आपको पता है कि लॉकडाउन है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता है दूसरे देश में, तो किसके माध्यम से की गई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
यानी वर्चुअल मीटिंग है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हर देश के जो G20 देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस मीटिंग में क्या लिया है, भाग लिया है। और भारत भी G20 का क्या है, मेंबर है। तो भारत से किसने भाग लिया होगा? अब भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं, तो इन्होंने भाग लिया था। और जो वर्चुअल मीटिंग है, इसमें कोविड-19 बीमारी के साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी लेकर इस बार चर्चा हुई है। कोविड-19 तो भाई कोरोना तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी को लेकर भी इस बार इसमें चर्चा हुई है। ठीक है, अब बात करोगे G20 देशों की, तो जो G20 है ये कब बनी थी संस्था? 1999 में, 1999 में बनी थी। G20 जो एक ग्रुप है दोस्तों 1999 में बनाया था, 1999 में। इसकी बात करोगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कनकुन, और ये कहाँ पर पड़ता है? मैक्सिको में। तो कनकुन में इसका हेड ऑफिस है, और ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है। टोटल इसमें 20 देशों का ये समूह है। और बात करोगे इसकी चेयरमैन की, तो 2020 में इसके चेयरमैन कौन है? किंग सलमान, ये भी याद कर लेना, किंग सलमान बिन अब्दुल अल सौद। दोस्तों नाम थोड़ा काफ़ी बड़ा नाम है इनका, तो ऑप्शन से याद कर सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप किंग सलमान भी याद कर सकते हो, किंग सलमान बिन अब्दुल अल सौद, ये इनका नाम है। और ये 2020 में G20 ग्रुप के क्या हैं? चेयरमैन हैं। अब बात करोगे G20 ग्रुप की, तो 2019 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी? ओसाका। 2019 में इसकी बैठक हुई थी G20 देशों की। ये तो खैर अभी कृषि मंत्री जो है उनकी बैठक है। वैसे मेन बैठक 2019 में ओसाका में हुई थी। ओसाका कहाँ पर है? जापान में। और ये 14 नंबर की क्या थी? मीटिंग थी। और 15वीं बैठक 2020 में नवंबर में होनी है सऊदी अरब में ही, रियाद में। दोस्तों ये भी याद कर लेना कि जो अभी आगामी G20 ग्रुप की बैठक है 15वीं नंबर की, वो सऊदी अरब के रियाद में होनी है 2020 में। ठीक है, अच्छा इसमें ना कभी ये भी पूछ लेता है, G20 में 5 ग्रुप बने हुए हैं। टोटल देशों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। कभी पूछ ले भारत कौन से ग्रुप में है? अभी सेकंड। दोस्तों 5 ग्रुप बटे हुए हैं, और भारत कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप में आता है G20 देशों में। तो ये याद कर लेना कि अभी G20 कृषि मंत्रियों की बैठक वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सऊदी अरब में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयम मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। संयम मोबाइल ऐप, ये जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके द्वारा विकसित किया गया है ये संयम मोबाइल ऐप। और इस ऐप का एम क्या है? जो कोरोना बीमारी के क्या है? पीड़ित हैं, कोरोना बीमारी के जो क्या है? पीड़ित हैं, तो ऐसे मरीजों को ट्रैक करना है। भाई जो क्वारंटाइन में है, भाई आपको सुना होगा इसका मेन तो क्वारंटाइन ही है, इलाज समझ लो अभी। तो जो क्वारंटाइन है, इसमें जो क्वारंटाइन मरीज हैं वो घर में हैं या घर से बाहर आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? ट्रैक करना है। भाई घर में ही है, घर से कहीं बाहर तो नहीं आ रहे हैं। यदि घर से बाहर आ रहे हैं तो जो महाराष्ट्र सरकार का प्रशासन है उन्हें इस ऐप के द्वारा क्या मिल जाएगा? अलर्ट। उनको कनेक्ट किया हुआ होगा जो कोरोना बीमारी के क्या हैं? मरीज हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों भारत सरकार ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और इसमें क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लॉन्च किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इसमें नागरिकों के सवाल का क्या दिया जाएगा? जवाब। यानी एक तरीके से नागरिकों के साथ बातचीत के लिए ये क्या आया है? प्लेटफॉर्म है, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। और भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। ठीक है, जैसे अभी यहीं पर राजस्थान भी एक अलग ऐप लाया है, आयु एवं सेहत साथी। ये ऐप कौन लाया है? राजस्थान। आयु एवं सेहत साथी, ये ऐप राजस्थान लाया है। और कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यानी एक थीम है एक्टिविटी कोरोना, इसके साथ एक ऑनलाइन प्रतियोगिता को क्या किया है, आयोजन किया है। ये किसने किया है, लद्दाख ने। जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसने क्या किया, एक थीम के साथ एक्टिविटी कोरोना के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ताकि लॉकडाउन में बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बनी रहे। भाई लॉकडाउन में जो बच्चे हैं घर में, उनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी बनी रहे। भाई आजकल जैसे लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई ना कोई साइड में ऐसी चीज़ें, भाई ठीक है आज हम इस पर वर्क करेंगे, आज इस टॉपिक पर वर्क करेंगे, तो ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ों के ऊपर ऑनलाइन एक समझ लीजिए स्टडी है। ठीक है, अब बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर। दोस्तों याद कर लेना, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में कितने ज़िले हैं, 2 ज़िले हैं, और यहाँ की राजधानी है लेह। 2 यहाँ पर ज़िले हैं और यहाँ की राजधानी क्या है, लेह यहाँ की राजधानी है। हेमिस गोम्पा एक यहाँ पर बौद्ध धार्मिक संस्थान है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि हेमिस गोम्पा बौद्ध धार्मिक संस्थान कहाँ पर है, तो लद्दाख क्षेत्र में ये संस्थान है हेमिस गोम्पा। और यहाँ पर एक बहुत लोसर, आपने सुना होगा, लोसर त्यौहार एक फेस्ट है लद्दाख में मनाया जाता है। काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों कि लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार ये नया साल होता है। तो तिब्बती कैलेंडर का जो नया साल है उसको किस रूप में मनाते हैं, लोसर फेस्टिवल लद्दाख में। तो एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने वाला क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक रिलायंस एग्रीमेंट आज ही के दिन हुआ है। भी फेसबुक रिलायंस एग्रीमेंट हुआ है। अब जो फेसबुक रिलायंस एग्रीमेंट है दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। फेसबुक ने रिलायंस का जो एक पार्ट है जियो, सुना होगा, जो जियो क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इसमें क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कितना, 43,574 करोड़, 43,574 करोड़, लगभग $5.7 बिलियन, 5.7 बिलियन डॉलर क्या किया है, जियो प्लेटफॉर्म पर निवेश किया है फेसबुक ने। और इसके साथ ही जो ये जियो क्या है प्लेटफॉर्म है, इसमें फेसबुक की 9.99% क्या हो चुकी है, हिस्सेदारी। यानी शेयर होल्डर कितना हो चुका है फेसबुक, 9.99, किसका, जियो प्लेटफॉर्म का। ये याद कर लेना, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लॉकडाउन के बीच मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि हम रिलायंस में क्या करेंगे, जो इनका जियो प्लेटफॉर्म है इसमें क्या करेंगे, निवेश। इसके साथ ही भारत में रोजगार भी बढ़ेगा इसको लेकर। भाई जब इतना सारा निवेश है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये याद कर लेना कि जियो में कितना शेयर होल्डर हो चुका है फेसबुक का, 9.99। वर्तमान में लगभग, देखो फेसबुक ने क्यों इन्वेस्ट किया है, क्योंकि फेसबुक को पता है लगभग 38.8 करोड़ यानी लगभग 39 करोड़ लोग आज जियो का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं भारत में। तो कहीं ना कहीं फेसबुक ने इसी कारण इस पर क्या किया होगा, निवेश किया होगा। ठीक है, फेसबुक की बात करोगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 में। ठीक है, 4 फरवरी 2004 में फेसबुक संस्था की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया। दोस्तों इससे पहले फेसबुक ने एक सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया था, रिलायंस। आप नोट कर लेना, फेसबुक ने एक सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया था, तो रिलायंस के साथ ही समझौता था। इस सुपर ऐप के द्वारा जो बस टिकट या रेल टिकट या मूवी या कोई भी अन्य टिकट होती हैं उनकी बुकिंग की जा सकती है। तो ये भी रिलायंस के साथ ही इनका क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। और अभी रिलायंस ने भारत में मिशन
अन्न सेवा चलाई है दोस्तों। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्न सेवा चलाई गई है, जो कि सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। इसके द्वारा 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने के लिए मिशन अन्न सेवा रिलायंस फाउंडेशन ने स्टार्ट की है, जो कि सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण कई लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूर हैं, कई जो डेली वेजेज पर काम करते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन देने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दापोरिजो ब्रिज एक पुल है। दापोरिजो पुल ये कहाँ पर बना है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी नदी पर? सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी, तो इस नदी पर एक पुल बना है दापोरिजो ब्रिज। सुबनसिरी जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पुल मात्र 27 दिन में तैयार कर दिया है लॉकडाउन के बीच बीआरओ ने। मात्र 27 दिन में तैयार किया है बीआरओ ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो भाई कहा गया है कि इस कोरोना बीमारी में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल मैनेज किया गया। उसी के अनुसार 27 दिन में बीआरओ ने इस पुल का निर्माण किया है। 430 फीट ये पुल की क्या है? लंबाई है। 430 फीट इस पुल की लंबाई है। और यदि पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में सीएम कौन है? भी प्रेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। और यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। और बीआरओ की बात करोगे तो 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 7 मई 1960 में क्या बना था? बीआरओ। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह वर्तमान में बीआरओ के हेड हैं। और 1960 में क्या बना था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पर एक लॉकडाउन के बीच आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी जनजाति भी है जो खुद को वैसे नॉर्मली भी क्या करते हैं? लॉकडाउन करते हैं। एक बहुत यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पर एक ऐसी भी जनजाति है जो नॉर्मली भी खुद को क्या करते हैं? लॉकडाउन करते हैं। ठीक है। इस प्रथा को यहाँ पर अरिनम कहते हैं। अरिनम कभी पूछ ले कि अरिनम प्रथा क्या है, कि अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं? खुद को कुछ ऐसी जनजाति है जो खुद को लॉकडाउन करते हैं। अभी नहीं, वैसे भी करते हैं। ये इनकी प्रथा है और इसे क्या कहते हैं? अरिनम। और अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैटरहॉर्न पर्वत। मैटरहॉर्न ये जो पर्वत है ये कौन से देश का है? स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड का ये पर्वत है मैटरहॉर्न। और आपको भी पता है ये क्यों हाईलाइट में है, कि कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता के प्रति स्विट्जरलैंड ने इस पर्वत पर अभी भारत का फ्लैग क्या किया था? दिखाया था ये प्रोजेक्टर के द्वारा मैटरहॉर्न पर्वत पर। ये काफ़ी अभी हाईलाइट में रहा। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता के लिए भारत, भाई आपको पता है, एकजुटता दिखा रहा है। सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कुछ होंगे जो नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर स्विट्जरलैंड अभी क्या कर रहा है? हर देश का फ्लैग दिखा रहा है यहाँ पर मैटरहॉर्न पर्वत पर। भारत ही नहीं, अन्य देशों का भी दिखाया है। तो अभी हाल ही में किसका दिखाया है? भारत का। और एक पिरामिड के आकार का पर्वत है। और इसमें प्रोजेक्टर से जब लाइट डाली जाती है, लाइट, तो बहुत ही बढ़िया दृश्य मिलता है मैटरहॉर्न पर्वत का। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड माउंटेन है ये। विश्व का सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड माउंटेन, यानी जिसकी फ़ोटो, एक ऐसा माउंटेन जिसकी फ़ोटो आए दिन भाई कभी पेपर में आ गई, यानी हाईलाइट में रहता है ये फोटोग्राफी के लिए। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4478 मीटर, 4478। और कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जियोटैग कम्युनिटी किचन। जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य कौन हो चुका है? यूपी। दोस्तों इस प्रकार का किचन का कंसेप्ट लाई है यूपी सरकार।
यूपी सरकार ने गूगल के साथ क्या किया है, समझौता किया है और इसके द्वारा 12 लाख फूड पैकेट पर डे बांटे जाएंगे। दोस्तों 12 लाख फूड पैकेट प्रतिदिन बांटे जाएंगे यूपी में। तो जियोटैग कम्युनिटी किचन प्रोग्राम यूपी सरकार का है और पूछ ले किसके साथ समझौता किया है, गूगल के साथ। अब गूगल के साथ इसके लिए क्या है, ऐसे इलाके जहाँ पर खाना नहीं पहुँच रहा है तो गूगल कहीं ना कहीं ट्रैक करने में मदद करेगा। तो दोनों के बीच ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। दोस्तों कल का क्वेश्चन था, मैंने आपसे कल पूछा था हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये इसका आंसर था यूएसए। यूएसए ने अपने देश के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज की क्या की है, घोषणा की है। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास एंड करते हैं, कल दोबारा आएंगे आपके साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।